ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि भगवान शिव किस देवता से उत्पन्न हुए थे और उनके जन्म का रहस्य शिव महापुराण में लिखा हुआ है। कहते हैं संसार में जिसने भी जन्म लिया है उसकी मृत्यु होनी निश्चित है। प्रकृति के ये नियम भगवान पर भी समान रूप से लागू होता है। भगवान श्री कृष्ण और राम ने मनुष्य के रूप में जन्म लिया था। उन्हें भी सांसारिक बंधन को छोड़कर वैकुंठ लोक लौटना पड़ा। उसी तरह त्रिदेवों में बात करें तो भगवान शिव की तो माना जाता है कि संसार में वो विद्यमान है। शिव निराकार हैं। जन्म और मृत्यु के बंधनों से शिव मुक्त हैं। लेकिन शिव महापुराण में भगवान शिव के जन्मदाता की एक कहानी मिलती है। शिव महापुराण के अनुसार भगवान शिव के पिता की एक कथा है। उसमें एक खंड देवी महापुराण के अनुसार एक बार जब नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी से सवाल किया कि सृष्टि का निर्माण किसने किया है, आपने, भगवान विष्णु ने या फिर भगवान शिव ने, आप तीनों को किसने जन्म दिया है, यानी आपके, विष्णु जी के और शिव जी के माता पिता कौन है। तब ब्रह्मा जी ने नारद जी से त्रिदेवों के जन्म की गाथा वर्णन किया और कहा कि देवी दुर्गा और शिव स्वरूप ब्रह्मा के योग से ब्रह्मा, विष्णु और महेश की उत्पत्ति हुई। यानी प्रकृति स्वरूप दुर्गा ही माता है और ब्रह्म यानी काल सदाशिव पिता है। एक बार श्री ब्रह्मा जी और श्री विष्णु जी का इस बात पर विवाद हो गया कि ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं तुम्हारा पिता हूं क्योंकि यह संसार मुझसे उत्पन्न हुई है। इस पर विष्णु जी ने कहा कि मैं तुम्हारा पिता हूं, तुम मेरी नाभि कमल से उत्पन्न हुए हो। अब विवाद होने पर दोनों एक दूसरे से रुष्ट हो गए। उसी समय सदाशिव यानी काल ब्रह्म ने उन दोनों के बीच में एक सफेद रंग का चमकता हुआ स्तंभ खड़ा कर दिया। फिर स्वयं शंकर के रूप में प्रकट होकर उनको बताया कि तुम कोई भी कर्ता नहीं हो। स्वयं शंकर के रूप में प्रकट होकर कहा कि तुम कोई भी कर्ता नहीं हो, तुम तीनों मेरे अंश हो। मतलब ब्रह्मा, विष्णु, महेश की बात कर रहे हैं। तो शिव महापुराण की इस कहानी के अनुसार श्री शंकर जी का माता श्री दुर्गा देवी, अष्टंगी देवी तथा पिता सदाशिव अर्थात काल ब्रह्म। तो पुराणों में ऐसी कई कहानियां मिलती हैं। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए।